सीमा हैदर के मकान मालिक का बड़ा खुलासा, बीड़ीबाज निकली सीमा हैदर। सचिन के विरोध करने पर होती थी मारपीट, कराची में ट्रैवल एजेंट से लिया था भारत आने का आइडिया। सीमा सचिन के प्रेम कहानी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा की सच्चाई क्या है। क्या वो सिर्फ प्यार की खातिर भारत आई है या फिर उसका मकसद कुछ और है। सोशल मीडिया पर भी सीमा छाई हुई है, उसका नाम ट्रेंड कर रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को सीमा का हाव भाव समझ नहीं आ रहा है। यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है, वहीं जांच एजेंसियां भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह एक एजेंट है। हालांकि सीमा बार बार यही कह रही है कि वो सचिन से प्यार करती है और इसीलिए पाकिस्तान से बच्चों सहित भारत आई है। उसका कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इसी बीच सीमा के मकान मालिक ने कई खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना इलाके में अपने प्रेमी सचिन के पास पहुंची थी। सचिन ने रबुपुरा इलाके के ही अम्बेडकर गांव में एक कमरा किराए पर लिया था और वहीं सीमा व उसके 4 बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद वो सीमा को अपने घर ले गया। महिला के पाकिस्तानी होने की सूचना पर इलाके में सुगबुगाहट शुरू हो गई और पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली। इसके बाद नोएडा पुलिस ने 4 जुलाई को बल्लभगढ़ से उसे अरेस्ट किया और जेल भेज दिया था। 7 जुलाई को जेवर कोर्ट ने उसे कुछ हिदायतें और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा किराए के जिस मकान में रह रही थी, उसके मालिक का कहना है कि सीमा और सचिन के बीच कभी कभी बहुत विवाद होता था। सीमा बीड़ी पीती थी, सचिन इसका विरोध करता था, मगर वो मानती नहीं थी। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ जाता था कि सचिन उसे पीटता भी था। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की रहने वाली है। साल 2014 में उसकी शादी गुलाम रजा के साथ हुई थी। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र महज 7 साल है। गुलाम हैदर कराची में अपने परिवार के साथ रहता था और वहां पर टाइल्स लगाने का काम करता था। वो 2019 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था। गुलाम के विदेश जाने के बाद सीमा मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताने लगी। उसका ज्यादा टाइम पबजी खेलने में बीतने लगा। 2019 में पबजी खेलते वक्त सीमा की बात गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले सचिन से हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई और दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद सीमा ने कई बार सचिन से मिलने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश पहली बार मार्च 2023 में सफल हुई। मार्च महीने में सीमा कराची से निकली और काठमांडू पहुंची। इधर सचिन भी ग्रेटर नोएडा से काठमांडू पहुंच गया। दोनों काठमांडू के एक होटल में रुके। इसके बाद सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन ग्रेटर नोएडा लौट आया। इसी दौरान दोनों ने साथ रहने का मन बना लिया था। नेपाल से वापस कराची लौटने के बाद सीमा ने कराची में एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया। उसने ट्रैवल एजेंसी से पूछा कि वो किस तरह से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान जा सकती है। उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आसानी से दाखिल हो सकती है। हालांकि नेपाल तक जाने के लिए उसके बच्चों को पासपोर्ट की जरूरत थी। इन सब में अच्छा खासा पैसा भी खर्च होने वाला था, इसलिए सीमा ने अपनी एक जमीन बेच दी। फिर 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची। वहां से बस दिल्ली पहुंच गई। 13 मई को वो रबुपुरा इलाके में पहुंची थी। गौरतलब है कि सीमा से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। हालांकि वह हर सवाल का जवाब घुमा कर दे रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।